नमस्कार। जरा सोचिए, अगर आपने कोई केस दर्ज किया हो और उसका निपटारा चंद महीनों या दिनों में हो जाए। जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सुपेस लॉन्च किया है। सुपेस का मतलब है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। इसको लॉन्च करते हुए पूर्व सीजीआई एस ए बोबड़े ने कहा कि यह मानव बुद्धि और मशीन लर्निंग का उचित मिश्रण है। ये टेक्नोलॉजी एक मानव बुद्धि के साथ मिलकर काम करेगी। सुपेस के आ जाने से देश के सभी आम लोगों की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने में न्यायपालिका के लिए यह मददगार साबित होगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे समय की काफी बचत होगी, जिससे भारतीय न्याय प्रणाली में लंबित मामलों की संख्या को कम करने में मदद मिलेगी। सुपेस को लेकर प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज ने विधि और न्याय मंत्रालय के पूर्व सचिव पीके मल्होत्रा से बात की। उन्होंने बताया कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर केस के डिस्पोजल के लिए जो स्पीड चाहिए होती है वो लाई जाएगी। सुपेस पोर्टल की मदद से जो काम घंटों में होता था उसे मिनटों में किया जाएगा और जो काम दिनों में होता था उसे कुछ घंटों में किया जाएगा। 1995 से लेकर आज हम उस स्टेज में पहुंच गए हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने सुपेस के नाम से, दैट इज जिसका फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके केसेस के डिस्पोजल के लिए एक जो एक्सपीडियंसी चाहिए, एक जो स्पीड चाहिए वो लाई जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में इसके लिए रिसर्च वर्क होता है, रिसर्च असिस्टेंट होते हैं। वो देखते हैं कि केस के फैक्ट्स क्या हैं, उसमें क्या इश्यूज इन्वॉल्व हैं, इश्यूज के बाद में कौन कौन सी जजमेंट उसके ऊपर लागू होंगी, ये सारी चीजें आजकल रिसर्चर करते हैं। एक रिसर्चर अगर इस काम को करने के लिए कुछ समय लेता है तो ऐसा माना जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम घंटों में हो सकता था उसको मिनटों में कर देगी और जो काम दिनों में हो सकता था उसको कुछ घंटों में कर देगी। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में स्टेप लिया गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे निर्णय देने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा या यह जजमेंट देगा, तो ये गलत है। दरअसल सुपेस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को निर्णय लेने के लिहाज से डिजाइन नहीं किया गया है। इसका काम केवल तथ्यों को संसाधित करना और फिर उन्हें न्यायाधीशों की सहायता के लिए उपलब्ध करवाना है, जिससे समय की काफी बचत होगी। इस पर पीके मल्होत्रा कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज जो यूज करने की बात चल रही है उसका क्या होगा। आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट में जब एक रिट पिटीशन फाइल होती है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। एक रिट पिटीशन कम से कम 200, 300, 400 पेजेस की होती है और उसमें जो डॉक्यूमेंट साथ में लगाए जाते हैं, दे रन इनटू 10 वॉल्यूम्स, 12 वॉल्यूम्स, 50 वॉल्यूम्स। उस सबको पढ़ के उसका एनालिसिस करना अपने आप में अगर एक आदमी, एक व्यक्ति बैठ के करेगा तो उसको कई दिन लग जाएंगे। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की तरह काम करती है। ये क्या करेगी, उन डॉक्यूमेंट्स में से फैक्ट्स को निकालेगी, उसमें जो जजमेंट साइट किए जा रहे हैं उन जजमेंट्स का जो रेलेवेंट पॉइंट है उनको सामने लाएगी, एप्लीकेबल केस लॉ और जो स्टैच्यू उसमें एप्लीकेबल होते हैं उसको सामने रखेगी। जब ये सारी इंफॉर्मेशन जज को एक जगह पे मिल जाएगी तो उसकी एक्यूरेसी एज कंपेयर टू ह्यूमन एनालिसिस और ह्यूमन रिसर्च, उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होगी। इसके डेटा भी हमारे सामने आए हैं कि अगर एक्यूरेसी का लेवल विद ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट 70 से 80% रहा है तो विद यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका जो लेवल है वो 90% तक एक्यूरेसी रही है। यस, मैं मानता हूं जब आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी काम जब आप नया शुरू करते हैं तो उसमें तकनीकी कारणों से कुछ डिफिकल्टीज शुरू में आती हैं, लेकिन समय के साथ साथ उन टेक्निकलिटीज को ओवरकम किया जाता है। पूर्व सचिव पीके मल्होत्रा ने हमें बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से लोगों का खर्चा और टाइम दोनों बचेगा। इसके साथ आपके केस की जजमेंट जल्दी आएगी। कि जब हम सिस्टम डेवलप करते हैं, उस सिस्टम किसके लिए होता है? अल्टीमेट यूजर के लिए होता है। अगर वो अल्टीमेट यूजर को उस सिस्टम का बेनिफिट नहीं मिलता है तो मैं समझता हूँ ऐसे सिस्टम को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह का सिस्टम लाने से मैं समझता हूँ आज की जो लॉ फर्म्स हैं, जो क्लाइंट्स को, क्योंकि उनको बहुत समय डिवोट करना पड़ता है, बहुत हाई फी चार्ज करती हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ये इंफॉर्मेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, सिस्टम के थ्रू आपको कंप्यूटर के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी तो आपका काम करने का तरीका बदल जाएगा। मैं समझता हूं आज आप रिजल्ट के लिए एश्योर नहीं कर सकते हो, समय आएगा जब लॉ फॉर्म्स जो होंगी वो अपने क्लाइंट को बताएंगी आपकी ये प्रॉब्लम है, हम
अपने एनालिसिस के बेसिस पे हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम आपको ये रिजल्ट दिलवा सकते हैं। देन द चार्जिंग विल नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ overly time devoted by the law firm in handling that matter. It may be on the basis of the ultimate outcome of the case. So I think there is going to be a change in the working system. Will definitely be faster. It will be result oriented. और लॉ फर्म्स की जो काम करने का तरीका है उसमें डेफिनेटली चेंज आएगा। पीबीएनएस ने जब उनसे पूछा कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से न्यायपालिका से जुड़ी नौकरियों में कमी आएगी, इसके जवाब में वह कहते हैं, बहुत सारी ट्रेड यूनियंस ने ऑल ओवर इंडिया स्ट्राइक की कि कंप्यूटर आ जाने से नौकरियां चली जाएंगी। क्या लोगों की नौकरियां गई? हेल्थ सेक्टर में हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए जब इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, क्या हेल्थ सेक्टर के लोगों की नौकरियां गई? नहीं गई। जब बैंकिंग प्रणाली के अंदर बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए आपका टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और आप घर बैठे बैठे अपनी सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, क्या बैंक के लोगों की नौकरियां गई? नहीं गई। मैं समझता हूं इसी तरह लीगल प्रोफेशन में भी इट इज ओनली ए टूल, इट इज एन असिस्टेंस। एक काम जिसको आप पहले 2 साल में, 1 साल में, 6 महीने में कर सकते थे, आज आप उसको बाय यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी मिनटों में कर सकते हैं। ओनली प्रॉब्लम इज आपने जो डाटा कोलेट किया है उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है। उसको कोलेट करने के बाद में जब रिट्रीवल करते हैं, वो डाटा को रिट्रीव करते हुए जो आपने मैकेनिक बनाया है, जो सॉफ्टवेयर बनाया है, वो कितनी जल्दी उसको पिकअप कर सकता है। आई थिंक वो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट की बात है। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि इसके जाने से लोगों की नौकरियां चली जाएंगी या वकीलों के लिए काम कम हो जाएगा। हाँ, वकालत का, प्रोफेशन का, काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, वो मैं मान सकता हूँ। लेकिन ये कहना कि किसी तरह से प्रोफेशन में या केसेस की कमी आ जाएगी या लोग बेकार हो जाएंगे, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। सुपेस की चुनौतियों के बारे में पीके मल्होत्रा कहते हैं कि ये एक नया मेथड है। इसके ऊपर जब तक लिटिगेंट को विश्वास नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक हम इसको सफलतापूर्वक लागू नहीं कर पाएंगे। पीके मल्होत्रा हमें बताते हैं, देखिए अभी ये बहुत ही नेसेंट स्टेज के ऊपर है। मैं समझता हूँ एक, हालांकि हमारे यहाँ अगर हम टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की बात करें तो जो इंडियन टेक्नोक्रेट हैं, दे हैव सक्सेसफुली executed this kind of project not only in the judiciary but in health sector, in banking sector, in insurance sector, in all parts of the world, including the developed world, the so-called developed world. If it can be successfully implemented by the Indian technocrats in other parts of the world, I don't see any reason कि उसको सक्सेसफुली हम इंडिया में क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमारे यहाँ कुछ सोशल और इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग तरह की है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी अलग तरह की है। इतनी सारी हाई कोर्ट्स को एक साथ में इकट्ठा कोलेट करना और डाटा को इकट्ठा करना अपने आप में एक आसान काम नहीं है। स्पेस को इम्प्लीमेंट करने में हमारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम उसके सॉल्यूशन को भी ढूंढने के लिए मैं समझता हूँ सक्षम हैं। मुझे इसके सक्सेसफुल होने में भी कोई डाउट नहीं है और ये जुडिशरी में पेंडेंसी को रिड्यूस करने में हमें मदद करेगा, मुझे इसमें भी कोई शक नजर नहीं आता। सुपेस को अभी ट्रायल मोड पर शुरू किया गया है। इसे बॉम्बे और दिल्ली हाई कोर्ट में केवल क्रिमिनल केसेस को डिसाइड करने के लिए शुरू किया गया है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा और दूसरी कोर्ट्स में इसे लागू किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्रालय के 1 मई 2021 के डेटा के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में 67,000 से अधिक केस लंबित हैं। वहीं हाई कोर्ट में ये आंकड़ा लगभग 58 लाख है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 3,87,00,000 केस पेंडिंग है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तकनीक से लंबित मामलों का निपटारा जल्द से जल्द किया जाएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।